दोस्तों, क्या आपको पता है कि ट्रक का ये पहिया ऊपर की ओर क्यों उठा होता है? रोल्स रॉयस की कारों के नाम भूतों के नामों पर क्यों रखे जाते हैं? अब बुलेट ट्रेन किन किन देशों में चलती है? और इंडियन आर्मी में जिन कुत्तों का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें रिटायरमेंट के बाद गोली क्यों मार दी जाती है? अगर नहीं जानते तो इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मुंबई के कुछ समुद्र तटों पर सीमेंट के ब्लॉक्स क्यों डाले गए हैं? आपने मुंबई में समुद्र के किनारे कई सारे सीमेंट के ब्लॉक्स देखे होंगे। समुद्र के किनारे पड़े इन कंक्रीट ब्लॉक्स को टेट्रापॉड कहते हैं और इन्हें समुद्र के किनारे इसलिए डाला गया है ताकि समुद्र से आने वाली तेज लहरों के वेग को कम कर सकें। यानी कि समुद्र से तेज गति से आने वाली लहरों की स्पीड को कम करने के लिए इन ब्लॉक्स को समुद्र के किनारे डाला गया है और इससे होने वाले नुकसान से किनारों को बचा सके। इनकी बनावट कुछ इस तरह की होती है कि एक जगह पर आसानी से फिक्स हो जाते हैं और आपस में आसानी से जुड़ जाते हैं, जिससे कि ये अपनी जगह से हिल नहीं सकते हैं। जब भी तेज गति से लहरें इनके पास आती है तो ये उनके वेग को आसानी से कम कर देते हैं और आसपास के किनारे, रोड या बिल्डिंग्स इनके प्रकोप से बच जाती हैं। और साथ ही इनके टेट्रापॉड डिजाइन की वजह से पानी आसानी से वापस समुद्र में चला जाता है। हालांकि टेट्रापॉड से कुछ प्राकृतिक नुकसान भी हैं, जैसे कि कई समुद्री जीव घायल हो जाते हैं और मर भी जाते हैं। समुद्र की लहरों के साथ बहुत से समुद्री जीव टेट्रापॉड से टकराकर बुरी तरह से घायल हो जाते हैं और इन टेट्रापॉड के आसपास बहुत से समुद्री जीव मरे पड़े मिलते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि केला टेढ़ा क्यों होता है? केला यानी कि बनाना एनर्जी से भरपूर होता है और खास तौर पर बच्चों को इसे विशेष रूप से खाने की सलाह भी दी जाती है। आपने इसके शेप पर तो ध्यान दिया ही होगा, लेकिन शायद ही आपने कभी सोचा होगा कि इसका आकार आखिर ऐसा क्यों होता है। दरअसल केला एक अलग ही प्रक्रिया से होकर गुजरता है और इस प्रक्रिया को नेगेटिव जियोटोपाइज्म कहा जाता है। इसे आसान शब्दों में पेड़ों के सूरज की तरफ बढ़ने की प्रवृत्ति कहते हैं। दोस्तों, शुरुआत में तो ये फल जमीन की तरफ बढ़ता है, लेकिन फिर बाद में नेगेटिव जियोटोपाइज्म की प्रवृत्ति की वजह से जमीन की वजह ये सूरज की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है और इसमें ग्रेविटी इसके विपरीत काम करती है और इसी वजह से केला टेढ़ा हो जाता है। क्या आपको पता है कि आर्मी में जिन कुत्तों का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें रिटायरमेंट के बाद गोली क्यों मार दी जाती है? दरअसल इन कुत्तों को मारने के पीछे की वजह ये थी कि इन कुत्तों को सेना के खुफिया रास्तों और सिर्फ ठिकानों का पता होता है और रिटायरमेंट के बाद ये किसी गलत हाथों में ना लग जाए, इसी वजह से इन्हें मार दिया जाता था और ये अंग्रेजों के समय से हो रहा था। दोस्तों, ये केवल कुत्तों के साथ ही नहीं होता था, बल्कि सेना में काम करने वाले गधों और खच्चरों को भी, जिनका कोई उपयोग नहीं रह जाता, उन्हें मार दिया जाता था। हालांकि उन कुत्तों को छोड़ दिया जाता था जिन्होंने कोई पुरस्कार जीता हो। वैसे सैन्य कुत्तों की औसत उम्र सिर्फ 7 साल होती है, जो कि सामान्य कुत्तों से आधी होती है। दोस्तों, ये बात सच है कि रिटायरमेंट के बाद इन कुत्तों को मार दिया जाता था, लेकिन अब इसे बंद कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने इस मामले को ध्यान देकर इन सैन्य कुत्तों को रिटायरमेंट के बाद न मारने का आदेश दिया है। इसके अलावा ये मामला दिल्ली हाई कोर्ट में भी गया था, जिसमें हाई कोर्ट ने कहा था कि ये मामला पशु क्रूरता रोकथाम अधिनियम का खुला उल्लंघन है और इसे रोका जाना चाहिए। और इसी के बाद 2017 में मेरठ में ओल्ड एज होम वॉर डॉग ट्रेनिंग स्कूल में कुत्तों के लिए व्यवस्था की गई, जहां पर इन्हीं सैन्य कुत्तों को रिटायरमेंट के बाद पाला जाता है और इनकी नीलामी की जाती है। लेकिन विशेष परिस्थितियों में अगर कुत्ता जीने लायक नहीं होता है तो उसे इंजेक्शन के द्वारा मौत की नींद सुला दी जाती है। साथ ही अब न केवल इन कुत्तों को अडॉप्ट किया जा सकता है, बल्कि रिटायरमेंट के बाद भी अब इन कुत्तों को अच्छी सुविधाएं मिलती हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि छातों का रंग काला ही क्यों होता है? दोस्तों, अधिकतर छाते यानी कि अम्ब्रेला काले रंग के ही होते हैं और पुराने समय में लगभग सभी छातों का रंग काला ही हुआ करता था और इसका एक वैज्ञानिक कारण भी है। शायद आपको पता हो कि काला रंग गर्माहट को जल्दी सोख लेता है और उतनी ही जल्दी ये इसे बाहर फेंक देता है या उसे रिफ्लेक्ट कर देता है। छातों का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो काले रंग का होता है और जबकि उसके अंदर वाली साइड सिल्वर रंग की होती है, जिससे कि सूरज से आने वाली किरणें छाते के अंदर नहीं पहुंच पाती हैं। और इसमें जो सिल्वर कलर होता है वो एक आईने की तरह काम करता है, जिससे कि सूरज की किरणें वापस रिफ्लेक्ट हो जाती हैं और जिससे हमें कम गर्मी लगती है। काले छातों का एक और अच्छा इस्तेमाल ये है कि काला छाता सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों को वापस भेज देता है, जिससे कि अल्ट्रावायलेट किरणों से होने वाली बीमारियों से हम बच जाते हैं। हालांकि अब कलरफुल छाते भी आने लगे हैं, लेकिन आपको इन रंग बिरंगे छातों की बजाय काले रंग के छातों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। क्या आपको पता है कि दुनिया में ऐसे कितने देश हैं जहां पर बुलेट ट्रेन चलती है? तो आपको बता दूं कि दुनिया में ऐसे कुछ ही गिने चुने देश हैं जहां पर बुलेट ट्रेन चलती है और कुछ देश तो ऐसे हैं जहां पर ट्रेन ही नहीं चलती है। दोस्तों, जापान ऐसा पहला देश है जहां पर पिछले 50 सालों से बुलेट ट्रेन चल रही है और इसके बाद नाम आता है फ्रांस का। फ्रांस ने 1970 में TGV का परीक्षण शुरू किया था
और इसी ट्रेन के एक एडवांस वर्जन ने अप्रैल 2007 में 574 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़कर दुनिया को हैरान कर दिया था। इसके बाद नाम आता है इटली का। प्रेजेंट में इटली के कई हिस्सों को जोड़ने वाली हाई स्पीड ट्रेनों की रफ्तार 300 किलोमीटर प्रति घंटा है। चीन की सबसे तेज ट्रेन संघाई मागलेव है, जो करीब 431 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकती है। और आखिरी में नाम आता है स्पेन का। स्पेन की सबसे तेज ट्रेन टैक्लो 350 करीब 217 मील प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। दोस्तों, घर बनाना और उसमें रहना आज की जरूरत है, लेकिन क्या आपको पता है कि अमेरिका जैसे देशों में घर लकड़ी के क्यों बनाए जाते हैं? वेस्टर्न देशों में ठंड बहुत ज्यादा होती है, बारिश भी ज्यादा होती है और गर्मी ना के बराबर होती है, और इसी वजह से घरों को एक खास तरह से डिजाइन किया जाता है। अगर बात करें अमेरिका की, तो वहाँ पर घरों को अधिकतर लकड़ी द्वारा ही बनाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत जंगल और पेड़ हैं और लकड़ियाँ प्रचुर मात्रा में और सस्ती उपलब्ध होती हैं। लकड़ी ठंड और गर्मी को बाहरी रोक कर रखती है। अमेरिकन घर गर्मी में एयर कंडीशन और सर्दियों में बिजली, कोयले या लकड़ी जलाकर गर्म रखे जाते हैं, और इसके लिए भी लकड़ी बहुत काम आती है। साथ ही लकड़ी के घर बनाने में समय भी कम लगता है। क्या आप जानते कि अचार जैसे खट्टे पदार्थों को पीतल और तांबे के बर्तन में क्यों नहीं रखा जाता है? दोस्तों, धातुएं वातावरण की नमी और मॉइस्चर से क्रिया करके संक्षारित हो जाती है, और जिसे सामान्य तौर पर संक्षारण यानी कि कोरोजन कहा जाता है, और इस वजह से धातुओं को नुकसान होता है, जैसे कि लोहे में जंग लगना, चांदी का काला होना, पीतल और तांबे पर हरी परत का चढ़ना। जबकि अचार, मुरब्बा, दही और खट्टे पदार्थों में अम्ल यानी कि एसिड होते हैं, जो कि पीतल और तांबे से क्रिया करके लवण बनाते हैं, जो कि जहरीले होते हैं, और इसी वजह से इन्हें पीतल और तांबे के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। क्या आप जानते कि ट्रक और ट्रेलर का ये पहिया उठा हुआ क्यों होता है? आपने ट्रक और ट्रेलर को तो देखा ही होगा, लेकिन अगर आपने इन्हें ध्यान से देखा हो तो आपने ये बात नोटिस जरूर की होगी कि इसका ये पहिया ऊपर की ओर उठा होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका यूज क्या होता है? दरअसल आपको जानकर हैरानी होगी कि जो एक्सल इन दोनों टायर को लिफ्ट करता है यानी कि उठाता है, वो उस ट्रक का ड्राइवर ऊपर और नीचे कर सकता है। और आपको बता दो कि इन टायरों को ड्राइवर जब ही उठाता है जब ट्रक में लोड कम होता है, और जब ट्रक में लोड ज्यादा होता है तो ड्राइवर इसे नीचे कर देता है। और इसका फायदा ये होता है कि इससे फ्यूल यानी कि ईंधन कम खर्च होता है और टायर भी लंबे समय तक चलते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि रोल्स रॉयस की कारों के नाम भूतों के नाम पर क्यों होते हैं? दुनिया की सबसे ज्यादा महंगी और लग्जरी कार रोल्स रॉयस का भूतों से कुछ रिश्ता है, और जिसके बारे में उसे खरीदने वाले भी नहीं जानते हैं। अगर दुनिया में सबसे लग्जरी कार की बात होगी तो उसमें सबसे पहला नाम रोल्स रॉयस का होगा। 1906 में शुरू हुई रोल्स रॉयस इंग्लैंड की वो जानी मानी कार निर्माता कंपनी है जिसके बारे में हर कार लवर जानता होगा। रोल्स रॉयस की कारें ऐसी होती है जो लंबे समय तक टिकती है और लोग उन्हें कई सालों तक सहेज कर रखते हैं। ये इतनी ज्यादा मजबूत होती है कि आपको आज भी राजा महाराजाओं की रोल्स रॉयस कार बिल्कुल नई जैसी नजर आएगी। रोल्स रॉयस सिर्फ एक कार ही नहीं, बल्कि इससे पता चलता है कि वो शख्स जिसके पास ये कार है वो खुद कितना ज्यादा लग्जरी है। रोल्स रॉयस की कारों के नाम आत्मा के नामों पर रखे गए हैं, और इसके पीछे कंपनी का मानना है कि ये कारें आत्माओं जितनी शांत होती है। और रोल्स रॉयस फैंटम, रोल्स रॉयस घोस्ट, रोल्स रॉयस डॉन और रोल्स रॉयस ब्रेथ जैसे नाम इसका सबूत है। तो उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपके कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।